आज बिहार की धरती से एक ऐसी खबर सामने आई है जिसे सुनकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। जी हाँ, ये कहानी है रिश्तों के कत्ल की, भरोसे के खून की और जमीन के एक छोटे से टुकड़े के लिए इंसानियत को शर्मसार कर देने की। आप देख रहे हैं हमरा बिहार और मैं हूं संदीप बिस्ट। आज हम बात कर रहे हैं माधेपुरा की, जहां एक पत्नी ने अपने ही सुहाग को मौत के घाट उतार दिया और इस खूनी साजिश में उसका साथ दिया खुद उसके दामाद ने। जी हाँ, आपने सही सुना, पत्नी और दामाद ने मिलकर एक शख्स की सिर्फ इसलिए गला रेतकर हत्या कर दी क्योंकि वो अपनी 1 बीघा जमीन उनके नाम करने को तैयार नहीं था। ये पूरी घटना माधेपुरा के मुरलीगंज थाना क्षेत्र के बेलो पंचायत की है। सोमवार की सुबह जब बेलोडीह गांव के लोग अपने रोजमर्रा के काम के लिए निकल रहे थे तो उनकी नज़र नहर किनारे धान के खेत में पड़ी एक लाश पर गई। लाश की हालत देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। गला किसी धारदार हथियार से रेता गया था और शव को बड़ी बेरहमी से खेत में फेंक दिया गया था। खबर आग की तरह फैल गई और जल्द ही मृतक की पहचान 45 साल के जसवंत कुमार के रूप में हुई। जसवंत, जो दिन रात मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते थे, उनकी इस तरह से हत्या ने पूरे इलाके में सनसनी फैला दी। पुलिस मौके पर पहुंचती है और वहां उन्हें मिलती है मृतक की पत्नी पुनीता देवी, जो फूट फूट कर रो रही थी। पहली नजर में देखने पर ऐसा लगा कि मानो एक पत्नी अपने पति को खोने के गम में बिलख रही है। लेकिन इस कहानी का असली मोड़ तब शुरू हुआ जब घटनास्थल पर मृतक जसवंत की बूढ़ी मां उर्मिला देवी पहुंचती है और वो जो कहती है उसे सुनकर पुलिस के भी कान खड़े हो जाते हैं। जी हाँ, मां ने अपनी ही बहू पुनीता और दामाद अमित कुमार पर सीधे सीधे हत्या का आरोप लगा दिया। अब सवाल यह उठता है कि आखिर क्यों एक पत्नी अपने पति की कातिल बनेगी? मृतक की मां ने जब वो वजह बताई वो हैरान करने वाली थी। आरोप यह है कि पुनीता देवी अपने पति जसवंत पर लगातार दबाव बना रही थी कि वो अपनी कुल 3 बीघा जमीन में से 1 बीघा जमीन उसके दामाद यानी जसवंत की बड़ी बेटी के पति अमित कुमार के नाम लिख दे। जसवंत, जो एक सीधे साधे किसान और मजदूर थे, अपनी मेहनत की जमीन देने को तैयार नहीं थे और यही इनकार उनकी मौत की वजह बन गया। ये लड़ाई कोई आज की नहीं थी। पिछले 2-3 सालों से इसी बात को लेकर घर में कलह मची हुई थी। पति पत्नी के बीच झगड़े आम हो गए थे, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा था कि ये झगड़ा एक दिन जसवंत की जान ले लेगा। जसवंत के परिवार में पत्नी के अलावा 2 और छोटी बेटियां हैं, 13 साल की निधि और 11 साल की ब्यूटी। बड़ी बेटी नेहा की शादी पहले ही हो चुकी है गाँव के ही अमित से, जो अब इस हत्याकांड का मुख्य आरोपी है। जसवंत के चचेरे भाई रामनंद कुमार ने पुलिस को एक और अहम जानकारी दी। उन्होंने बताया कि रविवार की रात यानी हत्या वाली रात गांव का ही एक युवक अंशु कुमार जसवंत को यह कहकर बुलाने आया था कि गाड़ी पर खाद लदवानी है। जसवंत उनके साथ गए लेकिन फिर कभी लौटकर नहीं आए और अगली सुबह उनकी लाश घर से 5 किलोमीटर दूर मिली। साफ है कि यह सोची समझी साजिश थी। जसवंत को बहाने से घर से दूर ले जाया गया और फिर पत्नी और दामाद ने मिलकर उनकी बेरहमी से हत्या कर दी और शव को ठिकाने लगा दिया। पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए मौके पर ही रोने का नाटक कर रही पत्नी पुनीता देवी को हिरासत में लिया है और उनसे सख्ती से पूछताछ कर रही है। वहीं इस हत्याकांड का दूसरा मुख्य आरोपी शातिर दामाद अमित कुमार घटना के बाद से ही फरार है। पुलिस उसकी तलाश में जगह जगह दबिश दे रही है। इस घटना ने न सिर्फ एक परिवार को तबाह किया बल्कि समाज के सामने भी कई कड़वे सवाल छोड़ दिए हैं। जसवंत की 2 मासूम बेटियों का अब क्या होगा, जिन्होंने अपनी मां के हाथों अपने पिता को खो दिया? इस पूरी घटना पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। बिहार की तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल हमरा बिहार के साथ। धन्यवाद।